Hello friends, myself Nivedita Mission. You all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट्स में हमने साइंटिफिक नोटेशंस तक कवर किया था। अब हम इस पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ने से पहले जो पहली दो इम्पोर्टेंट चीजें हमारे सामने आती हैं वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये दोनों क्या होती हैं? तो सबसे पहले प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम वैल्यू। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की क्लोज में जब ढेर सारे मेजरमेंट्स आते हैं तो वो प्रिसीजन कहलाता है। एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर ट्रू वैल्यू। इसमें मेजरमेंट्स की क्लोजनेस तो है, लेकिन किसके लिए? ट्रू वैल्यू के अराउंड में, मतलब जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, उसकी सही वैल्यू है, उसके अराउंड में जब मेजरमेंट्स की क्लोजनेस होती है तो वो एक्यूरेसी कहलाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई मेजरमेंट है जिसकी ट्रू वैल्यू 4 है, ठीक है, और हमने ढेर सारी मेजरमेंट ली, 6 मेजरमेंट्स हमने ली, और मेजरमेंट हर बार हम जानते हैं एकदम एक्यूरेट आए ये जरूरी नहीं होता है। कोई ना कोई फॉल्ट्स उसमें जरूर होते हैं। अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स हमें मिलते हैं। तो हमारे पास जो 6 मेजरमेंट्स आए वो क्या है? 3.2, 3.7, 3.5, 4.0, 3.9, 4.1। हमारी ट्रू वैल्यू 4 है। अब हम देखते हैं एक्यूरेसी में क्या आएगा और प्रिसीजन में क्या आएगा। 3 के अराउंड में जो सबसे क्लोज वैल्यूज है वो क्या है? 3.2, 3.7 और 3.5। ये तीनों 3 के अराउंड में बहुत क्लोज हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड में ज्यादा क्लोज है। तो ये हो गया हमारा प्रिसीजन। ये तीनों हमारे प्रिसीजन की वैल्यूज हैं, 3.2, 3.5 एंड 3.7। अब देखिए जो बाकी की 3 वैल्यूज बची, हमारे पास ट्रू वैल्यू 4 है, इसके क्लोज में जो भी वैल्यूज होंगी वो एक्यूरेसी में आएंगी। तो 4 के अराउंड में ये सारी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। 4.0 ये तो एकदम ट्रू वैल्यू है, 3.9 ये 0.1 कम है, और 4.1 ये 0.1 ज्यादा है। तो ये सब एक्यूरेट वैल्यूज है क्योंकि बिल्कुल उसके अराउंड में है। तो ये सारी वैल्यूज एक्यूरेसी में आएंगी। तो ये दोनों था हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। दीज आर मीनिंगफुल डिजिट विथ सर्टेनिटी। ये मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ सर्टेनिटी होती है, मतलब ये कहीं कुछ लिमिटेड अमाउंट तक सर्टेन होते हैं, कहीं ना कहीं खत्म होते हैं और उनकी कोई ना कोई मीनिंग निकलती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं? सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है 285, 285, इसमें 2 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है और 5 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं सब सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल है हमारा, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरोस के बीच में जितनी भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ 7 है, ये नॉन जीरो है, ये तो है ही हमारा सिग्निफिकेंट। अब ये 2 जीरोस हैं, लेकिन इन 2 जीरो के बाद क्या है? 8 है जो कि सिग्निफिकेंट है। तो 2 नॉन जीरोस के बीच में अगर जीरो आता है तो वो दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरीके से आगे भी है 8005, 5 भी सिग्निफिकेंट है, इस वजह से जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट हमें यहाँ मिले? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ मिले। मैंने यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर को SF से डिनोट किया है। थर्ड रूल है हमारा, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस का मतलब पहले आने वाले जीरोस, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आने वाले सारे जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। याद रखिए, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0.00325 मैंने लिया है। 325 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, लेकिन ये जो आगे 3 जीरोस आपको दिखाई दे रहे हैं
ये तीनों जीरोस लीडिंग जीरोस है, मतलब पहले आए हैं, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस टोटल नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1, 2 एंड 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिले हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। किसी नंबर के एंड में अगर जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 70,000, इसमें क्या है? ये 7 के बाद ये 4 जीरोस आए हैं, नंबर के एंड में है। 7 एक नंबर है, नंबर के एंड में ये 4 जीरोस हैं, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिल गए। अब क्या है? काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज की जब हम काउंटिंग करते हैं, मान लीजिए 5 बुक 10 बुक्स, तो वो जो काउंटिंग आती है वो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है 2 बॉल, 2 बॉल्स हमने काउंट की, वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होता है, चाहे वो इनफाइनाइट नंबर तक भी हो, फिर भी वो सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। फिर है हमारा 6th रूल, 0 बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के पहले के 0 वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर 0 आ रहा है बिना किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले, अगर 0 आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है 0.07। देखिए 7 तो यहाँ सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? डेसिमल से पहले का 0 ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और डेसिमल के बाद भी अगर नॉन जीरो के पहले कोई 0 आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें हमारे पास बस एक सिग्निफिकेंट फिगर है 7। लास्ट रूल क्या कहता है? इन साइंटिफिक नोटेशंस एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। जब भी किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जैसे 2 × 10⁵ में लिखा हमने, तो ये जो 10 के एक्सपोनेंट में जो भी नंबर होता है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। सिर्फ जिसके साथ हमने 10 के एक्सपोनेंट को इंटू किया है, सिर्फ वही नंबर सिग्निफिकेंट होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ ये जो नंबर है 2 यही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बस एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 के पावर में एक्सप्रेस्ड कोई भी नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स से जुड़े कैलकुलेशंस के बारे में कि किस तरीके से अरिथमेटिकल ऑपरेशंस सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल सेम ही है, इसीलिए हम इन्हें साथ में देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जस्ट सपोज हमने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल 1.2 प्लस 0.05, ये हमने नंबर लिया, इसे ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं, पहले सिंपली ऐड करके हम आंसर निकालते हैं। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं सिंपली। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो ये 5, ये 2, ये 1.25। ओरिजिनल नंबर्स हमारे क्या थे? 1.2 प्लस 0.05। तो जितने नंबर तक कम से कम जितने नंबर तक डेसिमल रहता है उतने ही नंबर तक हम आंसर में लिखते हैं। इसमें कम नंबर तक डेसिमल कहाँ था? डेसिमल प्लेस यहाँ 1, 2, बस 1 तक हमारी डेसिमल प्लेस थी, तो हम आंसर में भी सिर्फ 1 ही डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, मान लीजिए यहाँ हमारा ओरिजिनल आंसर ये आया, लिखते समय हम राउंड ऑफ का ध्यान जरूर रखेंगे। अभी हम आगे राउंड ऑफ के भी रूल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी राउंड ऑफ का ध्यान जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ाया उसका ध्यान हमें यहाँ जरूर देना है। 5 है लेकिन ये इवन है, इसलिए राउंड ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ सिंपली आंसर हमारा 1.2 आ जाएगा। अगर किसी नंबर में ऐसा होता है कि राउंड ऑफ करने लायक है तो आप वहां राउंड ऑफ जरूर करेंगे।
तो रूल क्या था हमारा कि लास्ट जितने डेसिमल प्लेसेस कम से कम रहेंगे वही तक हम आंसर में लेंगे। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए सेम ही रूल है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 2.5 इंटू 0.2। आंसर क्या आएगा हमारा? पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2.5 इंटू 0.2, जैसे ट्रेडिशनली हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10 0 1 5.0 0 0 050। अब हम डेसिमल प्लेसेस लगाएंगे। हमारे पास आंसर आ गया 0.50। ठीक है, ये था। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक प्लेस होती है क्वेश्चन में, जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम होते हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम आंसर को रखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो दो नंबर थे हमने दो नंबर्स में मल्टीप्लाई किया 2.5 और 0.2 में। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये दोनों नॉन जीरो है। इसमें हो गए हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इसमें क्या है 0.2, इसमें बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर भी बस एक सिग्निफिकेंट फिगर तक रहेगा, यानी कि हम आंसर को भी 0.5 कर देंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कितना था? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर था, लीस्ट जो था। याद रखिए, मैक्सिमम वाला नहीं, लीस्ट वाला हमें काउंट करना है। तो लीस्ट 1 था, इसीलिए हमने आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे रहने दिया। तो ये था अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब हम राउंड ऑफ के रूल पढ़ेंगे। राउंड ऑफ के मेनली 2 रूल्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक रूल के सब डिवीजन भी हैं, उस हिसाब से 3 रूल्स हो जाते हैं राउंडिंग ऑफ के। सो राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है हम जानते हैं, हमने पहले भी ये चीजें छोटे क्लासेस में पढ़ रखी हैं कि क्या होता है। अगर 5 से बड़ा डिजिट आता है तो हम उसके पहले वाले डिजिट को राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसके पहले उसके प्रीसीडिंग नंबर को हम एक इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला रूल हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए हमारे पास नंबर है 0.27। हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। डेसिमल के बाद बस एक नंबर होना चाहिए, इतना राउंड ऑफ करना है। नंबर क्या है हमारे पास? 0.27। 2 के बाद एक डेसिमल प्लेस 2 है, हमें इसी 7 को हमें राउंड ऑफ करना है। 7 क्या है हमारा? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा होगा तो ये 7 हट जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। प्रीसीडिंग नंबर में +1 हो जाएगा। कब? क्या कंडीशन है? इफ दिस नंबर इज मोर देन 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होगा तब ये होगा। ठीक है, अगर ये नंबर 5 से छोटा होता तो उसके लिए दूसरा रूल था, लेकिन अगर नंबर 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर में एक प्लस हो जाता है और आंसर हमारा सीधे सीधे 0.3 हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है उसके लिए भी रूल्स हैं। तो दूसरा रूल हमारा यही है, अगर हमारा नंबर मान लीजिए ये है 0.23, ये हमारा नंबर है, ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो सिंपली क्या होगा, इसे भी हमें राउंड ऑफ करना है। पहले वाला नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर उसके बाद वाला नंबर लेस देन 5 है तो इस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा और ये नंबर गायब हो जाएगा। अगर किस कंडीशन में? अगर ये नंबर 5 से कम है। अब आप कहोगे कि अगर ये नंबर 5 ही हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी 2 रूल्स हैं। देखिए क्या रूल्स है। मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं 0.25 और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.35। अब देखिए इसमें क्या होगा,
2 हमारा क्या है, इवन है, हम जानते हैं 2 हमारा इवन है। इस कंडीशन में क्या होगा, 5 एज इट इज राउंड ऑफ हो जाएगा, और अगर नंबर इवन है तो वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है, 3 हमारा ऑड है, अगर नंबर ऑड होगा तो 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 0.4 हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस क्या क्या अप्लाइड है, अगर इवन नंबर होगा तो कोई भी आगे वाले नंबर में कोई भी डिजिट ऐड नहीं होगी, लेकिन अगर नंबर ऑड होगा तो आगे वाली डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सब कंडीशन कब अप्लाइड है, जब लास्ट में 5 हो हमारा, ठीक है, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 हो तो ऐसा होगा। तो ये था हमारा राउंड ऑफ का रूल। हमने इस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा, उनके अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा और राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स जो कि लॉस के बारे में है वो पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।